सम्राट। खामोश कलिंगराज, हमेशा खून की होली खेलने वाला ये चंडासुर कलिंग के फुफकार से नहीं डरता। कलिंगराज, आपको मालूम नहीं कि हम उबलते हैं तो भूचाल उबल जाते हैं, और हम मचलते हैं तो तूफान मचल जाते हैं। हम जीतने की आदि है सदा, हमें जीतने की आदत है सदा, क्योंकि हम जीतते हैं तो इतिहास बदल जाते हैं। अगर एक बार जिस देश पर मेरा बंकिम भिकुटी बन गया, समझो वो मेरा बन गया। और मैंने भी ये प्रण किया है कि जीतेंगे इस सिलसिला को कभी सामना नहीं होने देंगे। जीतेंगे इस सिलसिला को कभी सामना नहीं होने देंगे। मगध के वीरों को कभी अपमान नहीं होने देंगे। गणपति है इस जिस्म में एक बूंद गर्म लहू, तो कसम इस धरती माता की, कसम इस धरती माता की, कलिंग विजय अभियान पूरा करके ही हम ये है बीताशोक, ध्यान से सुनेंगे। ये है बीताशोक, अशोक के भाई, लेकिन इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार करके बौद्ध भिक्षु का रूप अपना लिया। तलवार की चमक और रक्त की पिपासा से आप क्षण भर के लिए भले ही विजय हो सकते हैं, पर सर्वदा के लिए नहीं। तीर और तलवार से कभी भी आप अस्थायी विजय नहीं हो सकते हैं। उसके लिए है हृदय दीजिए और हृदय लीजिए। प्रेम के तलवार से आप सदा किसी का दिल जीत सकते हैं, और आप भारत विजय ही नहीं बल्कि विश्व विजय कहलाएंगे। लोगों पर दया करना, लोगों पर दया दिखलाना, यही मेरा काम है। सम्राट अशोक का भाई हूँ, बौद्ध भिक्षु मेरा नाम है। ये है विजय केतु, विजय केतु अशोक के सेनापति। सुरक्षिता, जो नारी अपने पति की हत्या करा सकती है, क्या उसके भी नीच कोई होगी? जो नारी भारत सम्राट के जीवन खोकर शरीफ फैसला किया मुझे, क्या उसे सम्राज्ञी का अभिनंदन किया जा सकता है? तुमने सोचा नहीं, जिस बात से सोच ले रही है वही बात एक दिन दुर्गंध की कहानी हर जगह कहेगी। आकाश की बादलों चंद्रमा की तरफ पाप के मारे लज्जा में छिप गया। विजय केतु वीर है, वीर पुरुष है। आप किसी वीर से लड़ने के लिए कहे अंतिम दम तक लड़ूंगा, लेकिन मैं नारी पर हाथ कभी नहीं उठाऊंगा। ये है महेंद्र राज, ध्यान से देखेंगे इनको। महेंद्र राज, कलिंग नरेश, इन्हीं के साथ अशोक का युद्ध होता है। सम्राट की विशाल वाहिनी सेना से कलिंग युद्ध करेगा। महासमुद्र का प्रतिकार
दर्शन होगा, कैसा आनंद आएगा, कैसा आनंद आएगा। मृत्यु का आलिंगन, मृत्यु का आलिंगन। ये है देवेंद्र, देवेंद्र महेंद्र राज के पुत्र, यानी कलिंग नरेश के पुत्र। देवेंद्र का रक्त में पानी नहीं हुआ मगर सम्राट, आपके देश में मुझे कलिंग का राजा नहीं होना है। अगर हो सका तो एक बार हम दोनों की शक्ति परीक्षा होगी। यदि हमारी तलवार में धार और कलेजे में आंधी जैसा ताकत होगा तो मैं अपनी गई हुई मर्यादा को बलपूर्वक वापस करूंगा। करूं जाकर पंच कसम, करूं जाकर पंच कसम पुरखों की खाऊं मैं, खून की गंगा पर उसकी प्यास पूरी। यह है महानायक, महानायक कलिंग के महामंत्री सम्राट अशोक तलवार की भाव चाहे कितनी न हो, मगर अपने ज्ञान को नहीं काटता। नदी की धार चाहे कितनी भी तीव्र क्यों न हो, मगर अपनी दिशा को परिवर्तन नहीं करता। सम्राट, मैंने ब्राह्मण होकर यह शस्त्र हाथ में उठाया है। जब तक मेरे शरीर में एक एक बंद खून रहेगा, कसम कलिंग के मिटने की, तब तक मैं युद्ध क्षेत्र में लड़ता रहूंगा। अपनी आजादी को, अपनी आजादी को हम मिटा सकते नहीं, अपनी आजादी को हम मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते। ये है उपगुप्त, उपगुप्त एक बौद्ध भिक्षु, और इन्होंने ही अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षा दी थी। यह जिंदगी जीने के लिए है, परंतु संयम से जीना ही जीवन। भगवान तथागत का उपदेश है, स्वयं जियो और दूसरे को भी जीने दो। ये है मगध साम्राज्य के एक सैनिक। बक 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 करो राम जी, देख रहे हो ना मेरी तलवार, यदि एक तलवार लग गया तो सर धड़ से अलग होकर धरती पर नाचने लगेगा। अरे जवानी जाकर नहीं आती, जवानी जाकर नहीं आती, बुढ़ापा आकर नहीं जाता। हर एक सैनिक मेरे जैसा वफादार नहीं। ये भी मगध साम्राज्य के ही सैनिक हैं। क्या बात है राम जी, जरा तंबाकू तो रगड़ने दो। ये है तिस्य रक्षिता। दोस्तों ध्यान से सुनेंगे, तिस्य रक्षिता मगध की साम्राज्ञी और इतिहास, खासकर कुणाला बदान इनके कैरेक्टर पर सवाल उठाता है, यानी इन्हें एक चरित्रहीन के रूप में वो अंकित करता है। नारी उपदेश सुनने नहीं आई है राजकुमार, तुमसे प्रेम मांगने आई है। उपदेश बंद करो और स्पष्ट कहो कि तुम्हें प्रेम चाहिए या मृत्यु। प्रभा, महेंद्र राज की कन्या यानी कलिंग नरेश की कन्या। तुम नारी को हे समझते हो भैया, नारी की शक्ति को तुम नहीं जानते। नारी की क्रोध मैया के समस्त भूमंडल में प्रलय ला सकती है।
नारी के अभिश्राप से कलंक लंका जलकर राख हो गई। नारी के नीर से समस्त कौरव कुल विहीन हो गया। मैं युद्ध भूमि में जाऊंगी और सम्राट अशोक से युद्ध करूंगी। समय बताएगा कि कौन कितना पानी में है।